हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है पूरा सिमिलैरिटी कवर करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस इतना होता है कि सिमिलैरिटी में जो होता है केवल शेप सेम होता है। शेप सेम होने का मतलब क्या हो गया कि हम ट्रायंगल का जो है आपका ट्रायंगल से ही कंपैरिजन करेंगे, किसी और फिगर से नहीं करेंगे, ठीक है ना। सेम फिगर का कंपैरिजन करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कॉन्ग्रुएंसी में जो होती थी साइड्स बराबर होती थी, और सिमिलैरिटी में क्या होता है कि साइड्स जो होती हैं समान अनुपात में बराबर होती हैं, ठीक है ना। वो सब समान अनुपात में बराबर होंगी। आगे हम इन चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। देखो, यहाँ पे जो आपका पहला टाइप है, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ, वो सिमिलैरिटी प्रूफ करने का, तो है आपका कि संगत कोण अगर बराबर हैं तो वो ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे। तो अगर ये एंगल जो है इसके बराबर है, ये एंगल जो है आपका इसके बराबर है, और ये एंगल जो है, ठीक है ना, वो इसके बराबर है। संगत कोण अगर बराबर है तो ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे। इसका मतलब होगा एंगल ए जो है डी के बराबर है, एंगल बी जो है आपका एंगल ई के बराबर है, ठीक है ना, और एंगल सी जो है आपका वो एंगल एफ के बराबर है। तो ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे, ठीक है ना। और जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो हमको लिख लेना है कि वो ट्रायंगल जो है आपके जैसे सिमिलर होंगे, ठीक है ना, वैसे ये सिमिलैरिटी का साइन होता है। इजी सिमिलर होगा आपका ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है ना। ए जो है वो डी के बराबर है एंगल, बी जो है ई के, और सी जो है आपका एफ के बराबर है। जैसे सिमिलर है वैसे ही लिखना है। और जैसे ही सिमिलर हो जाएंगे तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा। जैसे ए बी बटे में डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए सी बटे में डी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी बटे में आपका ई एफ, ठीक है ना। ये रिजल्ट होता है कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है ना। सिमिलैरिटी का ये रिजल्ट होता है। कॉन्ग्रुएंसी में साइड बराबर होती है, और सिमिलैरिटी में जो होता है समरूपता में ये जो है इनका रेशियो बराबर होता है, ठीक है। दूसरा टाइप आप देखो, यहाँ पे आप क्या कह रहा है, अगर जो है आपको संगत भुजाएं अनुपातिक दी हों, जैसे जो पहला है, पहले क्या हुआ कि एंगल हमने बराबर किया, फिर जो है साइड्स का रेशियो किया। अगर हमको उल्टा दिया हुआ है कि जैसे ए बी बटे में आपका डी ई इज इक्वल टू ए सी बटे में डी एफ इज इक्वल टू में बी सी बटे में ई एफ, ठीक है ना। अगर हमको ये दिया हुआ है तो इससे भी तो हम समझ जाएंगे ना कि ये ट्रायंगल जो है आपके सिमिलर है, ठीक है ना। इससे भी हम ये सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो पहले वाले का है जस्ट उल्टा हुआ, ठीक है। तीसरा टाइप आप देखो, इसमें कह रहा है कि अगर दो एंगल बराबर हो। अब एक चीज़ आप हमेशा याद रखो कि जब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होंगे तीसरा अपने आप बराबर होगा, ठीक है ना। ये देखो आप ए बी सी। सिमिलैरिटी में कभी भी साइज सेम नहीं होगा। देखो ये ट्रायंगल छोटा है, ये बड़ा है आपका, ठीक है ना, डी ई एफ, ठीक है ना। देखो अगर दो कोण बराबर हैं, हम मान ले रहे हैं ये 40 ले लें, ये 80 ले लें, ठीक है ना। अब दो कोण बराबर करना है तो इसको भी 40 ले लो और इसको भी 80 ले लो। तो कितना हुआ 80 40 120। तो ये एंगल कितना हुआ आपका 60 डिग्री, और 80 40 120 तो ये एंगल भी आपका 60 डिग्री हुआ। तो ये तो पहली वाली हो गई ना, जो ए वाली हमने सिमिलैरिटी पढ़ी है, ठीक है ना। तो अगर दो कोण बराबर हैं, अगर किसी भी ट्रायंगल के दो कोण बराबर हैं, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, तो इसका मतलब जो आपका ट्रायंगल है वो सिमिलर है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम जो है आपका ए बी सी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल के डी ई एफ के, ठीक है ना। तो तुरंत जो है उनका जो रेशियो होगा वो ही बराबर होगा साइड्स का। तो अब बार बार नहीं लिख रहे हैं, पहले मैं इसको बता चुका हूँ। जैसे भी ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे तो साइड्स का रेशियो जो होगा वो बराबर होगा, ठीक है। देखो इस टाइप में क्या कह रहा है आपका, इसमें कह रहा है आपका कि जैसे दो ट्रायंगल हैं आपके, ठीक है ना, अगर उनका एक एंगल बराबर है, ठीक है ना, और उस एंगल को बनाने वाली जो साइड्स हैं वो रेशियो में है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर ए बी बटे में आपका डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए सी बटे में आपका डी एफ। अगर ये आपको गिवन है, ठीक है ना, कि और इसमें क्या गिवन है, एंगल ए जो है आपका वो एंगल डी के बराबर है। अगर ये दिया हुआ है आपका कोई दो साइड्स जो है आपकी रेशियो में है और उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो बराबर है, तो ट्रायंगल जो होंगे आपके वो सिमिलर होंगे, ठीक है ना। डी ई एफ हो गया, ठीक है ना। तो जैसे ही सिमिलर होंगे तो जो है उनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा, ठीक है ना। और सिमिलैरिटी से क्या क्या रिजल्ट आते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं, कि क्या क्या चीज़ रेशियो में बराबर होती हैं वो पूरा जो है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है।